हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 5 लेकर। और केस नंबर 5 में क्या है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, उसे पेमेंट करेगा कौन? तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कैश लेकर आएगा और रिटायरिंग पार्टनर का इमीडिएट पेमेंट करेगा। ठीक है। और इसमें क्या है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन भी करेगी। ठीक है। तो आइए फटाफट इसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देखेंगे जो टीएस ग्रेवाल के बुक से ही होगा। तो इसमें जो है केस नंबर 5 में सबसे पहले देखें, व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर is to be paid from amount brought by the remaining or continuing partner in a manner to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio and also leave an agreed cash balance। रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेगा कौन करेगा? अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी अमाउंट लेकर आएगा वो सब जो है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म में ऐड होकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में बटेगा एंड ऑल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस। मतलब फर्म के पास एक एग्रीड कैश बैलेंस भी होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस जो है वो फर्म मेंटेन करेगी। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका हम एडजस्टेड कैपिटल क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, है ना। जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका हम सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? तो रिटायरिंग के टाइम पर हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगा, वो होगा पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल और उस ओपनिंग कैपिटल में सारे रिजर्व्स को ऐड करेंगे। रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, गेन ऑन रिवैल्यूएशन और कोई गुडविल का अमाउंट हो, वो सारा एडजस्टमेंट के बाद, है ना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एग्जिस्टिंग गुडविल, कोई पीएनएल का लॉस है तो वो सारा एडजस्टमेंट के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स का हम एडजस्टेड कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। हम क्या करेंगे? न्यू फर्म में रिटायरिंग पार्टनर को छोड़कर न्यू फर्म में जो रिटायरिंग पार्टनर को बाहर करेंगे और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके लिए क्या करेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का निकालेंगे। कैसे? एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका एडजस्टेड कैपिटल का एग्रीगेट ले लेंगे हम, प्लस शॉर्टेज ऑफ अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर। जो भी रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए जो अमाउंट शॉर्ट पड़ेगा, जो शॉर्टेज होगा, है ना, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट, वो लेकर आएगा कौन? लेकर आएगा रिमेनिंग पार्टनर्स, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेंटेन करने के लिए कहेगा आपको कि भाई इतना कैश हमें चाहिए ही चाहिए, इतना एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है कैश बैलेंस वो पार्टनरशिप फर्म के पास होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बिल्कुल खाली नहीं होना, तो वो कैश बैलेंस भी जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ही लेकर आएंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलोज। कैसे? न्यू कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर्स, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है ना, मल्टीप्लाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किनका? तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का न्यू पीएसआर। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे? कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सबसे पहले बात करेंगे हम सरप्लस का, तो एडजस्टेड कैपिटल ग्रेटर देन न्यू कैपिटल, है ना। एडजस्टेड कैपिटल जब बड़ा हो न्यू कैपिटल से तो सिचुएशन सरप्लस की होगी, और सरप्लस की सिचुएशन में जो हमारी एंट्री लगेगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैश में पेमेंट या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक से पेमेंट टू बैंक, और नहीं तो फिर सरप्लस मनी को हम कंसर्न पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से डेफिसिट का भी जो एंट्री होगा, डेफिसिट क्या है? एडजस्टेड कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ज़्यादा और एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज लो। उस सिचुएशन में जो डेफिसिट की बनी होगी वो कंसर्न पार्टनर लेकर आएगा कैश अकाउंट डेबिट कैश में, अगर चेक से लेकर आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और नहीं तो डेफिसिट के अमाउंट को जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। करंट अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का 5वां केस कंप्लीट हुआ। हम इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए
हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक से है ना, टी.एस. ग्रेवाल की बुक चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देखते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर है वो है 53। क्या कह रहा है ये? सुशील, सतीश एंड समीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। न्यू पीएसआर गिवन है। सतीश रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2023 फ्रॉम द फर्म ऑन विच date capitals of Sushil, Satish and Sameer after all adjustments are 1,03,680, 87,840 and rupees 26,880 respectively। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, है ना, सारे एडजस्टमेंट के बाद जो सुशील, सतीश और समीर का जो एडजस्टेड कैपिटल है वो यहाँ पर गिवन है। द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन दैट डेट वॉज ₹9,600 और रिटायरमेंट के टाइम पर जो फर्म का जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में कैश और बैंक बैलेंस जो है वो 9,600 रुपीज़ गिवन है ना, फर्म के पास अवेलेबल है 9,600 रुपीज़। सतीश इज टू बी पेड through amount brought by Sushil and Sameer in such a way as to make their capitals proportionate to their new profit sharing ratio, which will be Sushil 3/5 and Sameer 2/5। एक्चुअली ये सुशील और समीर का न्यू पीएसआर गिवन है 3:2। क्वेश्चन कह रहा है कि सतीश को पेमेंट की जा रही है और अमाउंट जो लेकर आ रहा है सुशील और समीर, किस वे में? इन सच अ वे एज टू बी कैपिटल प्रोपोर्शंस टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी brought by the continuing partners if minimum cash and bank balance is rupees 7,200 was to be maintained and pass the necessary journal entries। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप उस अमाउंट को कैलकुलेट करो जिसे कि कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आने वाले हैं, है ना, जिसे कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो लेकर आएंगे, है ना। और साथ में ये भी कह रहा है क्वेश्चन कि आप मिनिमम बैंक बैलेंस 7,200 मेंटेन करें, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ 9,600 गिवन ही है, तो फिर ये मिनिमम कैश बैंक बैलेंस क्या है? 7,200। एक्चुअली जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है वो है मिस्टर सतीश, ठीक है। मिस्टर सतीश जो है वो रिटायर कर रहा और सतीश को पेमेंट कितना करना है? 87,840 रुपीज़। तो ये जो 87,840 इसको पे करना है उसमें जो है पहले 9,600 फर्म के पास जो कैश एंड बैंक बैलेंस है 9,600 रुपीज़ वो सतीश को पे करेंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा उसे सुशील और समीर जो है वो लेकर आएंगे। साथ में ये 7,200 मिनिमम कैश बैलेंस भी लेकर आएंगे। क्यों? कि रिटायरिंग पार्टनर को जब हम 9,600 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे तो फर्म के पास क्या बचेगा? कैश एंड बैंक बैलेंस नील। तो 7,200 कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो लेकर आएंगे साथ साथ। आइए फटाफट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। क्या है इसमें? सुशील, सतीश एंड समीर। सुशील, सतीश एंड समीर। ये जो सतीश है वो आपका रिटायरिंग पार्टनर है। 1 अप्रैल 2023 को मिस्टर सतीश रिटायर हो रहा है और इन सब का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:3:2। क्या है ये? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर का है वो है 3:2, ठीक है, 3:2। इसके बाद फिर हमारे पास जो एडजस्टेड कैपिटल तीनों पार्टनर का गिवन है, एडजस्टेड कैपिटल है मिस्टर सुशील का 1,03,680, 1,03,680, ठीक है। और फिर मिस्टर सतीश का जो है 87,840 और समीर का जो है वो 26,880, ठीक है। ये हो गया क्या? तीनों का एडजस्टेड कैपिटल। अब क्या करना है हमें? अब इसमें जो है मिस्टर सतीश को जो फर्म के पास जो 9,600 रुपीज़ है ये हम पे कर देंगे, माइनस 9,600 रुपीज़ ये हमने इसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? जो शॉर्टेज बनी है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर लेकर आएगा
87,840 minus 9,600, इट मीन्स 78,240 रुपीज़ जो शॉर्टेज मनी है वो सुशील और समीर जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो ये अमाउंट लेकर आएगा, और साथ में लेकर आएगा 7,200 का मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस जिसे पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करेगी। ठीक है, तो देखते हैं, पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके रिटायरमेंट के बाद फर्म को कितने, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिस्टर सुशील का 1,03,680 प्लस जो सतीश को पेमेंट करना है 78,240 प्लस समीर को जो लेना है लेकर आना है 26,000, ये 26,880 ये भी हमने कर दिया। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल और जो शॉर्टेज है वो, और इसके साथ क्या लेकर आना है 7,200 रुपीज़ मिनिमम कैश बैलेंस जो कि फॉर्म को मेंटेन करना है। इन सब का हम टोटल करेंगे 1,03,680 प्लस 78,240 प्लस 26,880 प्लस 7,200 मीन्स टोटल जो न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म है वो है 2,16,000 रुपीज़, और ये 2,16,000 रुपीज़ कंटिन्यूइंग पार्टनर सुशील और समीर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांटेंगे। तो न्यू कैपिटल क्या होगा यहाँ पर, न्यू कैपिटल होगा देखो 2,16,000 और ये तो 2,16,000 मल्टीप्लाई 3/5 और 2,16,000 मल्टीप्लाई 2/5 समीर का निकाल देंगे यहाँ पर अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 129,600 न्यू कैपिटल ऑफ मिस्टर सुशील। ठीक है, और 86,400 ये हो गया न्यू कैपिटल ऑफ समीर। ठीक है, सतीश तो रिटायरिंग पार्टनर है तो हम यहाँ न्यू कैपिटल लिख देंगे 129,600 रुपीज़ ये है न्यू कैपिटल ऑफ सुशील, और सतीश का कितना है 86,400 रुपीज़, सतीश नहीं समीर का। ठीक है, ये हो गया इनका न्यू कैपिटल। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए मिस्टर सुशील को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में बने रहने के लिए चाहिए 1,29,600 रुपीज़ और इनके पास है केवल 1,03,680। इट मीन्स सुशील जो है वो डेफिसिट में है। 1,03,680 माइनस 129,600 ये हो गया कितना 25,920 रुपीज़। इसका क्या है, ये डेफिसिट मनी है, डेफिसिट मनी है 25,920 रुपीज़। ठीक है, और इसके बाद फिर मिस्टर समीर का देख लेंगे हम। मिस्टर समीर को एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में बने रहने के लिए चाहिए 86,400 रुपीज़ और इसके पास है केवल 26,880 रुपीज़। तो 26,880 माइनस 86,400 और इस तरह से 59,520 रुपीज़ जो है वो समीर का डेफिसिट है। इन दोनों को ही जो है वो कैश लेकर आना पड़ेगा। सुशील को लेकर आना पड़ेगा 25,920 25,920 रुपीज़ और समीर को लेकर आना पड़ेगा 59,520 रुपीज़। तो ये तो हमने अमाउंट कैलकुलेट कर दिया। साथ में कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आप इनकी एंट्रीज भी लगाओ। ठीक है, तो सुशील कितना लेकर आएगा, दोनों को ऐसा करते हैं हम कंबाइंड एंट्री लगा देते हैं। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील कैपिटल अकाउंट 25,920 और टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 59,520 प्लस 25,920। ठीक है, टोटल जो है 85,520
440 ये लेकर आना पड़ेगा, है ना। और 25,920 प्लस 59,520, 85,540 जो है इनको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो एंट्री हो गई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया और आज का वीडियो जो है हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।